सीरियल तुमसे तुम तक में इस वक्त चल रहा है इतना बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट कि दर्शक भी अपनी सीट से उठ नहीं पा रहे। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो अनु और आर्य दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जहाँ एक तरफ अनु का दिल पूरी तरह आर्य के लिए धड़कने लगा है, वहीं अब वही आर्य उसे अपने से दूर भेजने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आर्य ने अनु से साफ कह दिया है कि अब वह इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। उसने अनु को ट्रांसफर कर दिया है जयपुर ब्रांच में। यह सुनते ही अनु का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और बहुत भावुक होकर आर्य से कहती है, मुझे पता है सर, आप यह सब सिर्फ मुझे अपने आप से दूर करने के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन याद रखिए, अगर आपने अगले 24 घंटे में मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही, तो मैं हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। कभी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। अनु की ये बातें आर्य के दिल में बिजली की तरह गिरती हैं। वह चुप हो जाता है, नजरें झुका लेता है। दफ्तर की दीवारों के बीच उसकी बेचैनी महसूस होती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि अंदर कुछ टूट रहा है, कुछ जल रहा है। वह अनु को जाते हुए देखता है, लेकिन रोक नहीं पाता। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किसे चुने, दिल को या जिम्मेदारी को। इसी उलझन में आर्य अपने सबसे करीबी दोस्त झंडे के पास जाता है। झंडे उसे शहर की पुरानी गली में बने उस छोटे से चाय के ठेले पर ले जाता है, जहां दोनों बरसों पहले बैठा करते थे। ठंडी हवा में चाय की भाप के साथ पुराने किस्से जैसे जिंदा हो उठते हैं। झंडे आर्य की आंखों में झांकते हुए कहता है, पता है आजकल तू मुझसे अपनी बातें छुपाने लगा है। पहले सब कुछ बताता था, अब कुछ नहीं बताता। तू अनु से प्यार करने लगा है ना। आर्य झंडे की बात सुनकर थोड़ा चौंकता है, फिर हड़बड़ाकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू गलत समझ रहा है झंडे। मुझे बस उसकी फिक्र है और कुछ नहीं। लेकिन झंडे मुस्कुराता है। वो जानता है कि आर्य झूठ बोल रहा है। अरे मैं तुझे तेरे आप से भी ज्यादा जानता हूँ, वो क्या कहता है। अरबा ये पुस कहती अब, अगर सच में तुझे उसकी इज्जत प्यारी है ना, तो तुझे उससे दूर होना पड़ेगा। सोच, अगर किसी अखबार या मीडिया में तेरे और उस लड़की के बारे में कोई खबर छप गई तो लोगों की जुबान कौन रोक पाएगा। सोच, उस मासूम लड़की की कितनी बदनामी होगी। झंडे की ये बातें आर्य के दिल में कील की तरह चुभ जाती हैं। वह सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आती है। वह धीरे से कहता है, शायद तू सही कह रहा है। मेरी और अनु की उम्र में बहुत फर्क है। लोग गलत सोचेंगे, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं। मैं उसे दुखी कैसे देखूं। आर्य का मन द्वंद्व में फंस जाता है। वह लंबे समय तक खामोश बैठा रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मुझे फैसला लेना होगा, और वो मैं ले चुका हूं। अगले दिन ऑफिस का माहौल बदला बदला सा है। आर्य के चेहरे पर दृढ़ता है, लेकिन आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। अनु अंदर आती है। चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान है। शायद आर्य कुछ कहे, शायद उसका दिल बोले। लेकिन तभी आर्य उसके हाथ में एक ट्रांसफर लेटर पकड़ा देता है। अनु, वह कहता है, तुम अब जयपुर ब्रांच में शिफ्ट हो रही हो। आज से तुम्हें वहीं काम करना है। अनु का चेहरा जैसे सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, होंठ कांपने लगते हैं। वह आर्य की आंखों में झांकती है, शायद वहां कोई झूठ ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन आर्य कुछ नहीं कहता, बस नजरें झुका लेता है। अनु धीरे से कहती है, मुझे पता है सर, आप यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जज्बातों से डर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मैंने आपको 24 घंटे दिए हैं और वो वक्त अब खत्म होने वाला है। आर्य कुछ नहीं कह पाता। उसके मन में जैसे सैकड़ों आवाजें टकरा रही हैं। जिम्मेदारी, समाज, उम्र का फर्क, प्यार, सब एक साथ। दूसरी तरफ घर पर अनु की माँ भी अपने तरीके से अपनी बेटी का भविष्य संवारने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी सिद्धि माता उनके घर आती हैं और कहती हैं, तुम्हें पहाड़ी के उस मंदिर पर जाना होगा जहाँ 1460 सीढ़ियाँ हैं। वहाँ सुपारी चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाएगी। ये सुनकर अनु की माँ तो इसे साधारण पूजा समझ लेती हैं, लेकिन सिद्धि माता दरअसल कुछ और इशारा कर रही होती हैं। शायद किस्मत का कोई गहरा रहस्य, जिसे अनु अभी नहीं समझ पाती। इधर ऑफिस में झेंडे फिर आर्य से पूछता है, तो क्या सोचा तूने? करेगा कुछ या यूं ही भागेगा अपने जज्बातों से? आर्य गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने सोच लिया है झेंडे, मुझे क्या करना है अब साफ है। वो उठता है, अपनी फाइल्स संभालता है और अनु को बाहर से बुलाता है। अनु आती है, उम्मीद और डर दोनों लिए हुए। लेकिन जब आर्य उसे वो ट्रांसफर लेटर थमाता है,
तो उसकी आंखों में जैसे पूरी दुनिया बिखर जाती है। वो जानती है कि आर्य के फैसले के पीछे क्या है, प्यार भी, डर भी और समाज का दबाव भी। लेकिन उसने जो कहा था वह अब सच होने जा रहा है। अगर 24 घंटे में आर्य ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो अनु हमेशा के लिए चली जाएगी, दूर, बहुत दूर। अब सवाल यह है कि क्या आर्य अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या वो समाज की दीवारों को तोड़कर अनु को अपना पाएगा, या फिर वो अपने डर में ही उसे खो देगा हमेशा के लिए? आप क्या सोचते हैं? क्या अनु को अब खुद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए? क्या आर्य को हिम्मत दिखाकर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट तुमसे तुम तक की पूरी कहानी बदलने वाला है। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है अब तक का सबसे धमाकेदार और रोमांचक ट्विस्ट। जी हाँ, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, धोखा और सस्पेंस तीनों एक साथ टकराएंगे। जहां एक तरफ अनु का दूल्हा बनते ही नील निकालेगा बंदूक, वहीं जलंधर के इशारे पर वो चलाएगा गोली अनु पर। लेकिन तभी आर्य बजाएगा अनु की जान की घंटी, यानी बचाएगा उसकी जिंदगी। ये एपिसोड दर्शकों को सीट से उठने नहीं देगा, इतना जबरदस्त मोड़ आने वाला है। असल में कहानी की शुरुआत होती है आर्य के एक फैसले से। अब आर्य ने ठान लिया है कि वो अनु को प्रपोज करेगा। वो तेज रफ्तार कार में निकलता है, उसकी आंखों में बस अनु का चेहरा है। गाड़ी की स्पीड बता रही है कि आर्य अब इंतजार नहीं कर सकता। वो बस एक ही चीज चाहता है, अनु को अपनी पत्नी बनाना। लेकिन दूसरी तरफ अनु की फैमिली की सोच कुछ और है। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इससे पहले कि कोई और रिश्ता टूट जाए या कोई और बात सामने आ जाए। बिना ज्यादा सोच विचार के उन्होंने नील को चुन लिया है अनु के लिए, उसके होने वाले जीवन साथी के रूप में। अब भाई, अनु की फैमिली को लगता है कि यह रिश्ता सबसे अच्छा है। उन्हें नहीं पता कि इस फैसले के पीछे छिपा है एक बड़ा खतरा। क्योंकि नील की असलियत कुछ और ही है। वह जलंधर के इशारों पर नाचने वाला मोहरा है। वहीं सिद्धि देवी अनु को एक अजीब इशारा करती हैं। वह कहती हैं, अनु, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, संभल कर रहना। अनु समझ नहीं पाती, लेकिन उसके मन में एक हलचल सी उठती है। उसी बीच एक अनजान आदमी अनु के सामने आता है। वह कहता है, आर्य तुम्हें धोखा देगा। यह सुनकर अनु का दिल दहल जाता है। वह गुस्से में कहती है, नहीं, आर्य सर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं। लेकिन यह रहस्यमय आदमी मुस्कुराकर चला जाता है और अनु के मन में सवालों का तूफान छोड़ देता है। उधर जब झेंडे आर्य को यह बात बताता है कि अनु के लिए नील का रिश्ता तय हो रहा है, तो आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बौखला जाता है, गाड़ी का दरवाज़ा पटकता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अनु मेरी है और सिर्फ मेरी। आर्य के अंदर की बेचैनी अब उसे चैन से बैठने नहीं देती। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब अनु शादी के लिए हाँ कह देती है। लेकिन उसे नहीं पता कि यह शादी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। हालांकि दर्शकों के लिए ट्विस्ट ये है कि अनु की शादी नील से नहीं बल्कि आर्य से होगी। असल में होता कुछ यूं है, जलंधर, जो आर्य का पुराना दुश्मन है, अपने प्लान में नील को मोहरा बनाता है। वह कहता है, शादी के दिन जब सबका ध्यान दुल्हन पर होगा तुम उसे खत्म कर देना। नील उसकी बात मान लेता है। शादी का दिन आता है। अनु दुल्हन बनकर तैयार है, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही है। लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं, क्योंकि वो किसी और का इंतजार कर रही है, आर्य का। वहीं मंडप में नील बैठा है, चेहरे पर झूठी मुस्कान और जेब में छिपी बंदूक के साथ। बारात की शोर, मंत्रों की आवाज़ और बीच बीच में जलंधर की नज़रें, सब कुछ किसी बड़ी साजिश का एहसास कराता है। जैसे ही पंडित 7 फेरे कहता है, जलंधर हल्का सा इशारा करता है। नील धीरे से उठता है, अपनी जेब से बंदूक निकालता है और निशाना साधता है अनु पर। लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। आर्य एंट्री लेता है, तूफान की तरह। वह दौड़ता हुआ आता है, नील का हाथ पकड़ लेता है और गोली छीन लेता है। गोली चलती है, लेकिन ऊपर की तरफ। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आर्य जोर से चिल्लाता है, अनु को कोई छू भी नहीं सकता। सारे मेहमान हैरान हैं,